बीमारी हो जाला सर तो जाके रास्ता नहीं के मिलेला तो आदमी इतना पानी हेल के खुद हम एक जना का बचल रह देली। यही नदी है, नदी की स्थिति दिखाइए, यही नदी है और ये नदी का जो है इन लोगों के लिए काल बन चुका है बरसात के। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को, ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। यह एक ऐसा इलाका है, बिहार का एक ऐसा इलाका है जहां आज़ादी के 78 साल बाद भी यहाँ की दलित बस्ती में लोगों को जो सरकार की सुविधाएं मिलना चाहिए, आज तक इन लोगों को वो सुविधा नहीं मिला। और यहाँ पे जो लोगों को गांव से निकलने का जो रास्ता है वो एक नदी पार करके निकलने की रास्ता है। नदी पार करने की समस्या से इन लोग जिंदगी से अपना लड़ाई लड़ रहा है और दिक्कत हो क्या परेशानी होता रहा, बहुत परेशानी है सर। मानो जी बरसात आ जाता है तो हम लोग का जाने का रास्ता नहीं है यहाँ पर। अच्छा, बच्चा जितना है पढ़ाई कर रहा है लोग, इतना लोग अच्छा एक बात बताइए, यहाँ कभी एम्बुलेंस आया है कि नहीं? नहीं आया है। तो यहाँ से मरीज जो है अगर कोई तबीयत किसी खराब होता है बहुत बुरा हाल हो जाता है। कैसे निकलता है? हम खटिया पे मांझा पर लेकर जाते हैं सर। सर बांसपुर पिपरा गांव है, महादलित का टोला है। इसमें कोई रास्ता वास्ता का कोई सूचना इसमें नहीं कोई आया है। मुखिया वार्ड कोई नहीं किया है। मुखिया द्वारा एक हुआ है, ये भी रोड टूट गया है। हम लोग नदी हिला के जाते हैं, गर्दन में पानी हिल के जाते हैं, खटिया मांझा पर लेकर जाते हैं। कोई इमरजेंसी पड़ता है तो इसमें कोई नहीं आता है साथ देने हम लोग के। इसमें कोई आता है अपना वोट लेके अपना जगह अपना घर चल जाता है, लेकिन इन साल हम वोट रोक कर रखेंगे दोनों गांव के, बांसपुर पिपरा के। ना इन साल वोट हम नहीं देंगे। काहे नहीं देना है? किस लिए नहीं देंगे? इसलिए हम वोट भी देंगे, हम लोग का समाधान नहीं होगा तो वोट किस लिए देंगे हम लोग के रहते। अच्छा वोट जो सरकार बनता है उसको संभालना चाहिए। वोट देंगे इसी शर्त पे जो हम लोग का पहले सामान गिराएगा। नदी का पुल चाहिए हम लोग का, 2 पुल चाहिए। कहाँ पुल? एक यहाँ मस्जिद के सामने चाहिए, एक वहाँ स्कूल के सामने चाहिए। जब सामान गिरेगा उसी के बाद हम वोट देंगे। पुल की समस्या दिखाएंगे। हाँ। लेकिन एक चीज बताइए, आप लोगों को जितना सरकार की सुविधाएं मिलना चाहिए, जैसे कि आवास योजना हो गया, लेटरिन हो गया, राशन लाइटिंग कुछ भी नहीं मिला है। राशन हो गया और भी बिजली पानी की सुविधा हो गया, नाली की सुविधा हो गया, सड़क की सुविधा हो गया, ये सब मिला है कि नहीं मिला? हम लोग का नाली के भी सुविधा नहीं मिला है सर। राशन एक सिर्फ मिल रहा है, ना नाली की सुविधा मिला है, ना आवास सुविधा मिला है, ना लैट्रिन बाथरूम का सुविधा मिला है। कोई सुविधा हम लोग का नहीं। आप लोग देख सकते हैं बिहार का यह ऐसा इलाका है जहां सरकार की कोई सुविधाएं जो है इन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। जहां सरकार ये कहती है कि देश बढ़ रहा है, लेकिन इन लोगों की बस्ती में वक्त वह अभी भी रुका हुआ है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि दलितों की, महादलितों की स्थिति जो है कितनी दयनीय है। अच्छा वो राशन न मिलेला, काहे न मिलेला? धानिक बनी रोरा ना काहे नाम नहीं कि जुड़वावे के चाहिए ना का? तो फिर केहू आई तब न जोड़वाला, ई केहू ना आई त कहां से जोड़वाला? अच्छा वहाँ वार्ड नहीं खलो बाड़लो ना त ना आवेला लो, ना करेला लो, ना सवाल सुनेला लो के ऐसा गरीब का 10,000 रुपया ना आई। अच्छा रो लोग नहीं खाए गेहूं के नहीं खेले ई बस्ती में गेहूं के बन नहीं आगे कागज गइल बा, कागज का समस्या बाजे रोक देले बा। मुखिया यहाँ आवेला ना। अच्छा क्या मुखिया जी ना प्रदीप मुखिया। अच्छा बलिया धनौर जी का। अच्छा लड़का यहाँ से अगर बरसात के टाइम में का समस्या होला रे? बहुत समस्या, लड़कन कुल के बीमारी हो जाला सर तो जाके रास्ता नहीं के मिलेला तो आदमी इतना पानी हेल के खुद हम एक जना का बचल रह देली। एक जना के औरत जात होगा कोनो मर्दाना कमाए, सब तो गरीब आदमी तो मर्दाना घर ना न रह जे। कब पत्नी के तबियत खराब था कब ना होता, हमनी अपना हाथ टांग के ले जाके कंधा पर कीड़ा छुएला चाहे कुछ होला तो हमनी ले जाके दवा करा। सवारी ना सवारी आई ना पावेला ना आवेला, एक बार डायरेक्ट जाए के टांग के बाउदी। अच्छा सरकार इतना सुविधा देता, एम्बुलेंस के सुविधा देता, डिलीवरी के ढोवेला, हर वार्ड में आशा की सुविधा देले बा, डिलीवरी के जो भी अगर टांग के ले जाली तो फूला नहीं का तो यही लोग कथी करे ये जैसे टांग के हुआ से ले आवल जाला, टांग के ले जाली। तो कितना जाला लो तो सब लोग टांग के जाला। कितना दूर? 1 किलोमीटर लगभग 1 किलो 1.5 किलोमीटर
नदिया हेल के नदिया चल के देखल जाओ, कहाँ बा नदिया, चलिए थोड़ा सा दिखाइए नदिया को। देख सकते हैं आप लोग, अभी हम लोग उस नदी के पास जा रहे हैं, जहाँ ये तो स्थिति देख सकते हैं। ये जो है महादलितों की स्थिति है। लेकिन यहाँ जो सुख सुविधाएं मिलना चाहिए, इनको पैसा नहीं चाहिए, इनको वोट नहीं चाहिए, सिर्फ एक इंसान की तरह जीवन जीने का हक चाहिए। दलितों के लिए इतना भी अगर हक सरकार नहीं दे पाती है तो शर्म करना चाहिए सरकार को। नेता लोग का यहाँ पे वोट मांगने आने पर शर्म होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पर हम कौन सा मुंह लेकर वोट मांगने जा रहे हैं। इसके पहले आप लोग आवाज नहीं उठाए हैं? उठाए हैं। देख सकते हैं कि कैसे यहाँ की स्थिति है। थोड़ा सा यही नदी है, नदी की स्थिति दिखाइए। यही नदी है और ये नदी का जो है इन लोगों के लिए काल बन चुका है। बरसात के टाइम में ये जो है काफी घातक साबित होती है। इन लोगों की जो है स्थिति काफी दयनीय है। सरकार को इस पे नजर करनी चाहिए। मैं सरकार से ये मांग कर रहा हूँ। उपस्थित है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के गौनाहा ब्लॉक अंतर्गत एक धनौजी पंचायत है। धनौजी पंचायत के अंदर एक बंसपुर, छोटा सा बंसपुर आता फिर पड़ल बा बिहार में। अभी कुछ नेता लोग आवत रुआ लगे तो का जवाब देम ओकरा के? का जवाब दियाई चप्पल से वही आई लो जाई लो जब पीटल जाई कौन से करारा से पीटल जाई। टाइम में आप लोग को कुछ परेशानी होता है कि नहीं होता है? परेशानी क्या पूछना है भैया, परेशानी तो इतना होता है कि उतना आदमी कल्पना भी नहीं करेगा। अच्छा, तो आप लोग कभी आवाज नहीं उठाए हैं? किसी नेता से मांग नहीं किए हैं कि यहाँ पे पुल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आवाज भी बहुत बार हम लोग उठाए हैं, लेकिन नेता आता है, देखता है, फिर चला जाता है। जब इलेक्शन का टाइम होता है उस समय आएगा लोग, बहुत बार आएगा लोग, बोलेगा लोग, कहेगा लोग, आश्वासन देगा लोग, उसके बाद में चले जाने के बाद अभी तो हम लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन जब बाढ़ आ जाता है तो रास्ता एकदम बाधित हो जाता है। जाने आने का सुविधा कोई नहीं होता है। अगर कोई बर बीमार हुआ तो घर में ही दम तोड़ देता है, लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं। यहाँ पे जो सरकार की सुविधा दिया है, जैसे सरकार ने सुविधा दिया एम्बुलेंस का, कि डिलीवरी वाली जिनकी प्रेग्नेंट महिला है उनके घर से उठा करके हॉस्पिटल तक पहुँचाने की जो सुविधा मिला है, तो ये आप लोग को मिल पाता है कि एम्बुलेंस पहुँचता है कि नहीं? एम्बुलेंस तो हम लोग के यहाँ पहुँच ही नहीं पाता है। यहाँ से अगर वैसा परेशानी होता है तो चरपाई पे रख के आदमी लेके जाता है। वहाँ से कोई साधन वाधन मिले तो लेके जाएगा, नहीं तो ऐसा ही जाता है। सरकार से क्या कहिएगा जब ये वीडियो अगर किसी नेता के पास है, चाहे किसी विधायक के पास जाता है या सरकार के घर में जाता है, तो उन सरकार से अब क्या मांग कीजिएगा? आज़ादी का 78 साल बाद भी ये स्थिति है कि अगर कोई मरीज हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है तो खटिए पे टांग कर उसको पार करा के शहर के लिए इलाज के लिए क्या कहिएगा उन नेताओं से? हम तो यही कहेंगे कि हम लोग का देश आजाद हुए 78 साल हो गया, लेकिन अभी तक हम लोग आजाद नहीं हुए हैं। अच्छा, क्योंकि हम लोग आजादी महसूस नहीं करते। आजादी हम लोग आज भी महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि